बीपीएससी के खिलाफ पटना में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर हिंसक हो गया। सड़क जाम कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और बाद में उन पर वाटर कैनन से पानी की तेज बौछार कर दी। प्रदर्शनकारी छात्र प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च निकाल रहे थे, जिसे पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोक दिया था। प्रशांत किशोर के चले जाने के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मौके की तस्वीर भी आपके सामने है। प्रशांत किशोर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को उकसाने यानी भड़काने, सड़क पर लाने, हंगामा करने और करवाने को लेकर ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए किस तरह से ये पूरा माहौल कल बिगड़ गया और उसके बाद कानून को कुछ इस तरह से अपने हाथों में लाठियां लेनी पड़ी और साथ ही वो कड़कड़ाती ठंड जिसमें पानी की तेज बौछार भी की गई। अब इसे लेकर सियासत भी जारी है और कानूनी प्रक्रिया यानी कि दोनों पहलू जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब अभ्यर्थियों की जो पिटाई है कुछ इस तरह से रात के वक्त यहां पर की गई, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप यही है कि छात्रों के बीच पहुंचे, यहां पर उन्हें भड़काया, उकसाया, जिसके चलते ये पूरा हंगामा यहां पर बरपा, जिसके चलते पूरा माहौल यहां पर बिगड़ा। तो पटना में अभ्यर्थियों को पुलिस ने कुछ इस तरह से पीटा। दरअसल दोबारा परीक्षा करवाने की मांग इन अभ्यर्थियों के जरिए की जा रही है। कड़कड़ाती ठंड में ये अपने प्रदर्शन को लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस बीच माहौल देखिए किस तरह से बिगड़ा। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पटना पुलिस का कहना है कि अभ्यर्थियों को कई बार प्रदर्शन वाली जगह से उठाने की कोशिश की गई, उनसे कई बार अपील की गई, लेकिन वो वहां से नहीं हटे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा। वो पुलिस से उन्हें ना मारने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। तो ये 3 तस्वीरें यहां पर आपने देखी। तो पटना पुलिस अपने तरफ से ये कहती हुई नजर आ रही है कि अभ्यर्थियों को कई बार ये कहा गया कि जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं, जिस जगह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से वो वापस लौट जाएं। उठाने की कोशिश की गई, उनसे कई बार अपील की गई, लेकिन अभ्यर्थियों ने नहीं सुना। ये पुलिस प्रशासन का तर्क है। वहीं अभ्यर्थियों का क्या आरोप है? अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें बेहद बेरहमी से पीटा। वो पुलिस से इस बात की गुहार लगाते रहे कि उन पर लाठीचार्ज ना हो, उन्हें मारा ना जाए, लेकिन किसी ने भी उनका दर्द नहीं सुना। जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है, अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे साथ क्या हुआ? पुलिस आया, मेरा ऐसे चश्मा नोचा, चश्मा ऐसे तोड़ के फेंक दिया। पहली बात, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक से धुंधला दिख रहा, सर में दर्द। मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया। मेरे पैर में मारा है, पैर सूज गया। शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन के पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, बिल्कुल नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। प्रशांत किशोर सर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से।
तो देखिए, सीधे तौर पर अब दो पहलू है, एक कानूनी प्रक्रिया और दूसरा सियासत, जो कि हाई है। प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए और पूछा कि सरकार को आखिर कुछ अभ्यर्थियों से आमने सामने बात करने में दिक्कत क्या है। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1000-2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे। इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं। नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है, प्रशांत किशोर भी बिहार के एक सामान्य नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं भी जाकर बैठूं तो मैं भी वहाँ जाकर बैठूंगा। जहाँ पर छात्र पहले गर्दनी बाग वाले एरिया में बैठे हुए थे, वहाँ पर जगह नहीं थी और कई नाले वगैरह खुले हुए हैं। कल भी लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जब लोग 500 से ज़्यादा लोग होते हैं तो कई लोगों को चोट लगने की संभावना होती है। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि युवाओं को दर्द कोई नहीं समझ रहा है और वो युवाओं का दर्द समझते हैं और उनके साथ खड़े हैं। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमज़ोर करने का। ये आंदोलन शुरुआत छात्र छात्राओं ने, अभ्यर्थियों ने किया था। ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता का नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल अभ्यर्थियों का होगा, छात्र छात्राओं का होना चाहिए। ये आपकी ताकत है और इस आंदोलन को किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं। हमने 2-2 बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। अगर मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो हमारी कोशिश होगी उनसे समय लेकर के हम मिलने जाएं और मिल करके जो है इस समस्या का समाधान निकालें।